खुदावंद यीशु मसीह के अजीज़ और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आमीन। और अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मरकज़ की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी पहली 6 आयात। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसकी ये बातें कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों में प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम के पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन के भाई हैं? और उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उनको अपने अविश्वास और आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर से गांव में उपदेश करता फिरा। खुदा अपने पागलम पढ़े सुन जानते बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मैं उर्दू में भी पढ़ देता हूँ, प्लीज़ गौर से सुने। फिर वहाँ से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं और क्या ये हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मोजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं? क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मोजज़ा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेइतिकादी पर ताज्जुब किया और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ उसका उन्वान है गॉड बिकेम कारपेंटर, कि खुदा बढ़ाई बना। और आप सब जानते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। यीशु मसीह के अंदर गॉडली एट्रीब्यूट्स भी हैं और ह्यूमन नेचर भी है। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, ठीक है। और यहाँ पर आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह को बढ़ाई बनना पड़ा। और शायद आपको याद हो, थोड़े महीने पहले इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने कलाम सुनाया था, और लेकिन उसका पहला हिस्सा था और दूसरा हिस्सा मैंने आज के दिन के लिए रख छोड़ा। तो किसी को मालूम है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने 33.5 साल यीशु ने इस दुनिया में जिंदगी बसर की थी? सब मुत्फिक है ना? ओके, सिर्फ 3.5 साल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत की, लेकिन बाकी की जो उसकी 30 साल जिंदगी थी वो उसने बढ़ाई के पेशे में खर्च की। तो 30 साल उसने बढ़ाई को पेशे को दिए, सिर्फ 3.5 साल जो है उसने खिदमत की इंसानों की। क्यों उसने इतना ज्यादा वक्त जो है वो बढ़ाई के पेशे में खर्च किया? ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी को याद है? एक तो वक्त नहीं आया था, उसका वक्त नहीं आया था, और अपने फैमिली के बिजनेस को अपनी फैमिली के बिजनेस को बढ़ा रहा था। ओके, और यीशु मसीह की जो है कि भी जैसे कि जिम्मेवारी भी थी कि भी पालन पोषण करना अपने परिवार, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जी। और आप
अपने इंसान होने का एक सबूत दे रहा था। और इस तरफ से क्यों उसने 30 साल बढ़ई के काम को दिए लेकिन सिर्फ 3.5 साल जो है वो खिदमत की बस? क्या खिदमत ज्यादा जरूरी है या बढ़ई का पेशा ज्यादा जरूरी है? किसको ज्यादा वक्त देना चाहिए? मिनिस्ट्री को ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने जी प्लीज 30 साल जो प्रिपरेशन है, ये एग्जांपल है कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना है प्रिपरेशन। यस, दैट इज द पॉइंट विच आई शेयर्ड फ्यू मंथ्स अगो कि खुदावंद जो है वो हमें तैयार करता है हर काम के लिए। जितनी ज्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव आप काम कर सकेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट आप होंगे। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही ज्यादा आप माहिर बनेंगे। तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था, और खुदा होते हुए उसे हाथ से, कीलों से, लकड़ी से, हथौड़ी से और आरी से काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ जुबान से कह देता तो टेबल बन जाता, पुल बन जाते, जो वो चाहता वो बना सकता था। बना सकता था या नहीं? बिल्कुल। वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता था या नहीं? लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बतौर इंसान जो है वो हमारी जो हार्डशिप्स है, हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो मुश्किलात है, हमारे मसाइल जो है, वो उनका भी एक्सपीरियंस करना चाहता था, ताकि हम उसको ये ना कह सके कि तू तो खुदा है, तुझे हम इंसानों की मुश्किलात का क्या पता। उसने इंसान बनकर उन सारी मुश्किलात का, सारे मसाइल का, सारी परेशानियों का और सारी हार्डशिप्स का उसने सामना किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने खुदा होने को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि वॉलंटरीली उसने इंसानी नेचर को ज्यादा प्रेफरेंस दी, और इंसानी नेचर में उसने हमारे लिए कफारे का इंतजाम किया ताकि हमारा खुदा बाप के साथ राब्ता हो जाए। और सवाल यह था कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने चुना कि वो बढ़ई बने? तो इसके लिए मैंने तकरीबन 7 रीजंस जो है मैंने नोट किए हैं। क्योंकि बढ़ई जो है आप सब जानते हैं कि वो घरों के काम करता है, घर बनाता है या घर के इस्तेमाल की चीजें बनाता है, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने चुना कि वो खुदा की बादशाही के लिए काम करे, खुदा की बादशाही की चीजों को तैयार करे। और जो बढ़ई जो चीजें बनाता है वो वक्ती तौर के लिए होती हैं, चंद साल होती हैं, चंद साल में खराब हो जाती हैं, टेबल टूट जाते हैं, बेड खत्म हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ऐसी जिंदगियां बनाना चाहता था, ऐसी जिंदगियां तैयार करना चाहता था जो ताहयात खुदा की बादशाही का हिस्सा रहे, फिर दोबारा कभी भी वो खराब ना हो। और बढ़ई जो है वो कीलों, हथौड़ी, लकड़ी और आरी के साथ काम करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने चुना कि वो अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करके बनिनो इंसान की रहाई और छुटकारे का सबब बने। बढ़ई जो है वो लकड़ी, कीलों को इस्तेमाल करके एक खूबसूरत चीज बनाता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने खून का रंग देकर हमें खूबसूरती अनायत की है और हमारे उस अगलीपन को दूर किया है। और बढ़ई जो कुछ बनाता है वो पायदार होता है, कई सालों तक चलता है और जल्दी खत्म नहीं होता। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने चुना कि वो हमारी जिंदगियों में काम करे और हमारी जिंदगियों में से सारे दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, मुश्किलात को, मसाइल को और दुखों को से हमें अब्दी छुटकारा दे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हमारे लिए वो जगह तैयार कर लेगा जहां पर वो गया है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और वहां पर ना रोना होगा और ना दांतों का पीसना। खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और फिर वो ना हमें वहां पर भूख लगेगी और ना गर्मी सताएगी। ये वो मंसूबा है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और एक बढ़ई जो है, जो कारपेंटर है, वो आम सी लकड़ी से खूबसूरत शाहकार बना देता है, एक खूबसूरत नमूना बना देता है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी चाहता है, इसलिए वो ये चाहता है कि वो हमारी बेकार, बेमायनी और बेमकसद जिंदगियों को एक खूबसूरत मकसद दे, एक खूबसूरत मंसूबा दे और एक खूबसूरत शाहकार बनाए, ताकि हमारी ये बेमायनी जिंदगियां जो है वो खुदा के जलाल का बाइस बन जाएं और खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बढ़ई के पेशे को चुना। और आप सब जानते हैं कि जब नूह कश्ती बनाने लगा तो खुदा ने उसे लकड़ी के काम के लिए सारी तफसील बताई, उसे डिटेल सारी दी कि तूने कैसे कैसे बनानी है। और फिर जब मूसा ने लकड़ी से अहद का संदूक बनाने के बारे में सोचा तो खुदा ने उसको पहले से सारी डिटेल्स दी कि किस तरह का संदूक बनाना है, किस तरह का उसका साइज होना चाहिए, किस तरह की उसकी शेप होनी चाहिए। ऑल डिटेल्स वर गिवन टू हिम।
लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने बढ़ाई का पेशा अपनाया तो खुदा बाप ने उसे कोई हदायत नहीं दी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि तूने कैसे करना है या क्यों नहीं करना, क्योंकि खुदा बाप को उसके ऊपर भरोसा था। और बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और किसी को मालूम है जब खुदावंद यीशु मसीह को ये किस वक्त कहा गया, खुदा को यीशु मसीह को, कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं? किसी को याद है? हाँ जी, बैप्टिज्म टाइम पे यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त खुदा बाप ने उसे कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उस वक्त यीशु मसीह ने अभी कोई मनादी नहीं की थी, उस वक्त यीशु ने अभी कोई मौजज़ा नहीं किया था, उस वक्त यीशु ने किसी एक शख्स को भी निजात का पैगाम नहीं दिया था, किसी एक रूह को भी उसने नहीं बचाया था, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उसने नहीं किया था। तो फिर क्यों खुदा ने उसे कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं? हालांकि जिस काम के लिए उसे इस दुनिया में भेजा गया था उसका उसने अभी रत्ती भर भी काम नहीं किया था, वो तो सिर्फ बढ़ाई का ही काम करता रहा था। तो फिर क्यों खुदा बाप ने उसे कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं? बिकॉज ही सबमिटेड, क्योंकि उसने अपने आप को बाप के ताबे कर दिया। तो मेरे अजीजों, अगर हम भी अपने आप को खुदा बाप के ताबे करें तो हम भी जैसे दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक शख्स बन गया, हम भी खुदा के दिल के मुआफिक लोग बन सकते हैं। और खुदा बाप हमसे भी राजी हो सकता है, हमसे भी कह सकता है कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं। खुदा मुझसे और आपसे भी ये कह सकता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है या ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। लेकिन हमारा क्या हाल है? हम तैयारी कम करते हैं और रिजल्ट अच्छे देखना चाहते हैं, हम सैक्रिफाइस कम करना चाहते हैं और अचीव ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। हम करना कुछ नहीं चाहते लेकिन हासिल बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम तैयारी करेंगे खुदा की बादशाही के लिए, इस दुनिया में एक अच्छा खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए तगोदो करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यकीनी तौर पर खुदा हमें सरबुलंद करेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे बरकत देगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा फिर तुझे सब कौमों से ज्यादा सरफराज करेगा। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि तू कर्ज देगा लेकिन कर्ज लेगा नहीं, खुदा तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो मेरे अजीजों, गॉड हैव ग्रेटर प्लान्स फॉर अस। खुदा के हमारे लिए अजीम मंसूबे हैं, बड़े बड़े मंसूबे हैं, और खुदा चाहता है कि हम उन बड़े मंसूबों में अपनी जिंदगी बसर करें। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे नीयत देखी जाती है कि वो कैसी है। और हम सब जानते हैं कि एक बढ़ई जो है वो एक बेकार लकड़ी से भी कुछ ना कुछ जरूर बना ही लेता है ऐसा या नहीं? ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी बेमकसद और बेमायनी जिंदगियों को खुदा के जलाल का बायस बना सकता है। और ये उसी वक्त बनेगा जब हम अपनी जिंदगियां खुदा के हाथों में सौंपेंगे, जब हम अपने आप को एक कुम्हार के हाथों के जैसे मट्टी होती है, ऐसे ही जब अपने आप को हम खुदावंद के हाथों में सौंप देंगे और कहेंगे खुदावंद तू मुझे बना जैसा तू मुझे बनाना चाहता है, तू मुझे ढाल जैसा तू मुझे ढालना चाहता है। जब हम खुदा को इजाजत देंगे कि वो हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन को लेकर आए, हमारी जिंदगियों में कांट छांट को करे, हमारी तरबियत करे, तो फिर याद रखें कि हम एक खूबसूरत शाहकार बन जाएंगे। लेकिन अगर हम खुदावंद को इजाजत ही नहीं देंगे, खुदावंद को कभी यह मौका ही नहीं फराहम करेंगे कि वो हमारी जिंदगियों में कुछ कर सके, या खुदा को हम अपोज करते रहेंगे, रोकते रहेंगे, तो यकीनन खुदा कभी भी हमारी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करता, वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर हमारे दिल के अंदर दाखिल नहीं हो जाता, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हलीम और फरोतन शख्स है, वो हमारे दिल के दरवाजे के ऊपर आकर दस्तक देता है। अगर हम दरवाजा खोलें तो वो अंदर आता है, वरना वो वापस चला जाता है। और आज जरा अपनी अपनी जिंदगी के बारे में अपने दिल में झांक कर देखें कि कितने साल हो गए हैं कि खुदावंद हर रोज आपके दिल के दरवाजे के ऊपर आकर दस्तक देता है और वापस चला जाता है। कितनी दफा खुदावन ने हमें यह मौका फराहम किया कि हम खुदावन को अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल कर लें, लेकिन हमने हमेशा उसको रद्द किया, हमने उसको धुतकारा, हमने उसकी इंसल्ट की और हमने उसकी बेइज्जती की। खुदावन खुले बाजुओं के साथ भागकर हमारे पास आता है कि वो हमें गले लगा ले, लेकिन हम उसको रद्द करके कहते हैं कि वी डोंट वांट यू, वी डोंट वांट यू। बिल्कुल
बैतलहम की तरह जब इस शहर में खुदावंद यीशु मसीह आया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसको घर में जगह ही नहीं मिली, किसी ने अपना घर का दरवाजा ही नहीं उसके लिए खोला, और जगह मिली भी तो उसे जानवरों के अस्तबल में, यानी उस शहर के लोगों ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। तो क्या आज हम मसीही जो हैं, हम मसीह के साथ जानवर जैसा सलूक नहीं करते? अगर हम अपने जिंदगियों में देनादारी के साथ झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि हम भी बिल्कुल ऐसा ही सलूक खुदावंद यीशु मसीह के साथ करते हैं जैसा बैतलहम शहर ने उसके साथ किया। तो आज मेरे अजीजों, हमें अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने की जरूरत है, खुदावंद को देने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी खातिर बढ़ई बना। बढ़ई जो है वो इंसानों के इस्तेमाल की चीजें बनाता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने चुना कि वो हम नाकस जो निकम्मे लोग हैं उनको वो इस्तेमाल करें, और वो हमें उसी वक्त इस्तेमाल कर पाएगा जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे, जब उसको इजाज़त देंगे कि वो हमारी ज़िंदगियों को अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर सके। और बढ़ाई के लिए यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वह है टेक्टोन। टेक्टोन जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर, हैंडीमैन और क्राफ्ट्समैन। यीशु के ज़माना में ज़्यादातर जो है बढ़ई हैं वो दूसरे कामों के साथ साथ वो लकड़ी के पुल भी बनाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर जो है वो लकड़ी के पुल बनते थे। और हो सकता है शायद यीशु भी पुल बनाता हुआ हो। 30 साल उसने अगर ये बढ़ई का काम किया तो शायद कभी किसी वक्त किसी ने कोई पुल बनाने के लिए भी उसको कह दिया हो। लेकिन यीशु मसीह जो है वो आर्जी पुल बनाने में खुशी महसूस नहीं करता, वो अबदी पुल बनाने में ज़्यादा खुशी महसूस करता है। वो चाहता है कि वो एक ज़मीन का राब्ता दूसरी ज़मीन के साथ करने के बजाय एक दिल का राब्ता दूसरे दिल के साथ करे, एक ज़िंदगी का राब्ता दूसरी ज़िंदगी के साथ करे, और खोए हुए इंसान को वो दोबारा से पुल के ज़रिए से खुदा बाप के साथ मिला दे। वो ऐसे पुल में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद मुझसे और आपसे भी चाहता है कि हमारी ज़िंदगियाँ खुदा और इंसान के दरमियान में मिलाप का सबब बने, बेहतरी का, तरक्की का और बढ़ोतरी का सबब बने। यीशु एक माहिर बढ़ई था, ही वॉज ए एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर। उसने कहा कि इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जगह वो तैयार कहां कर रहा है हमारे लिए? आसमान पर। इट मीन्स कि वो आसमान पर है। और उसने कहा कि आई विल बिल्ड माई चर्च, कि मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने आप को इस माहिर बढ़ई के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों में से जो कुछ भी बनाएगा वो शाहकार होगा। जो कुछ भी वो हमारी ज़िंदगियों में से तख्लीक करेगा वो बेहतरीन होगा। और फिर बढ़ई का काम जो है वो बड़ा सख्त होता था, जिसमें खूब पसीना बहता था। और आज के दौर में भी है जहां पर मशीनरी नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ जुबान से कहकर बना सकता था। यीशु टेबल, पुल, घर और फिर बेड, हर चीज जुबान से कहकर वो बना सकता था। और लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हाथों से काम करके हमें एक खूबसूरत नमूना दिया है कि हमें भी मेहनत और मुशक्कत करनी है, और हार्ड वर्क से हमें कभी भी जी नहीं चुराना, क्योंकि अगर हम जी चुराते रहेंगे तो हम कभी भी खुदा के काम को खुदा के तरीके के मुताबिक नहीं कर सकेंगे। पहली बात कि क्यों यीशु मसीह को बढ़ई बनना पड़ा। दूसरी बात कि यीशु जो है वो दुनिया का बेहतरीन बढ़ई बना, द बेस्ट कारपेंटर बना। यीशु दुनिया का बेहतरीन कारपेंटर बना, और उसने ऐसी चीजें बनाई जो दुनिया के आखिर तक हमेशा कायम रहेंगी और कभी खत्म नहीं होंगी, और ना ही कभी वो खराब होंगी, और ना ही वो कभी टूटेंगी। उसने हमारे रहने के लिए जगह जो है वो घर में नहीं बल्कि हमारे दिलों में बनाई है, और वो चाहता है कि हमेशा वो हमारे दिल में रहे। उसने हमारे रहने की जगह, उसने अपने रहने की जगह हमारे दिल में बनाई है, और हमारे रहने की जगह उसने अपने बाप के घर में बनाई है। बात की समझ आई है?
अपने बाप के घर में, और बाप का घर जो है वो अबदी है। कोई शख्स वहां से हमें धक्का देकर बाहर नहीं निकाल सकता। उसने ऐसी कुर्बानी तैयार की है जो बाकी दुनिया तक हमेशा कायम और दायम रहेगी, और उस कुर्बानी का कोई सानी नहीं। उसने ऐसा खाना तैयार किया है जो आज तक कभी खत्म नहीं हुआ, और ना ही कोई ऐसा खाना कोई मुहैया कर सका है। किसी को मालूम है कि यीशु ने कौन सा खाना हमें दिया है खाने के लिए? अपना खून और अपना ही बदन उसने हमें खाने के लिए दे दिया, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है, एक माहिर है हर चीज का। और उसने एक ऐसा टेबल बनाया है जिस पर दुनिया का हर एक शख्स बैठकर खाना खा सकता है, और वो छोटा टेबल कभी भी नहीं पड़ता। उसने हमें एक ऐसा रंग दिया है, क्योंकि बढ़ई जब अपने फर्नीचर को, अपने सामान को बनाता है तो उसके ऊपर वो रंग चढ़ाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून का ऐसा रंग हमारी जिंदगी के ऊपर चढ़ाया है जो कि यूनिक है, जलाली है, मुनफरिद है। और आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने खून का रंग दिया। ऐसा ही है ना? हेलो, इज एनीबॉडी हियर? है, ऐसा ही है। लेकिन ये कितना फर्क है कि लाल रंग जब हमारे बदन पर लगता है तो वो हमें सफेद बनाता है, हालांकि हमें लाल करना चाहिए ना उसे। हेलो, कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि वो हमें अपनी पाकीज़गी देना चाहता है, अपनी पाकीज़गी का लबादा हमें उड़ाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी वो हमें देना चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी हम में हो और हमारी ज़िंदगी उसमें हो। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मसीह कैसे हम में जिंदा हो सकता है? जब मसीह हमारे ज़हन के साथ सोचेगा, जब मसीह हमारी आंखों के साथ देखेगा, जब मसीह हमारे कानों के साथ सुनेगा, जब मसीह हमारे हाथों के साथ दूसरी जिंदगियों को छुएगा, जब मसीह हमारे पैरों के साथ चलकर दूसरे लोगों तक रसाई करेगा, और जब हमारे सीने में फिर मसीह का दिल धड़केगा, तो फिर हम कह सकेंगे पौलुस रसूल की तरह कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो मेरे अजीजों, सिर्फ जुबान से कह देना यह काफी नहीं कि मसीह मुझ में जिंदा है, बल्कि जरूर है कि मसीह हमारी गुफ्तगू से, मसीह हमारी सोच से, मसीह हमारे देखने से, मसीह हमारे कामों से, मसीह हमारे किरदार से, और मसीह हमारे उठने बैठने से नजर भी आए। तो इसके लिए जरूरी है कि हर रोज हम अपने आप को मारें, हर रोज हमें अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, हर रोज अपने आप को मारना पड़ेगा, हर रोज हमें अपने बदन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो ही हम कह सकेंगे कि अब मसीह का रंग मुझ पे चढ़ाया है। कैन यू से आमीन? फिर अगली बात कि यीशु की खिदमत से पहले लोग उसे एक बेहतरीन बढ़ई के तौर पर जानते थे। उसने 30 साल तक बढ़ई का काम किया, यानी हथौड़ी, कीलों, आरी के साथ वो काम करता रहा। कभी उसने दिलों को बहलाने वाली तकरीरें नहीं की, और ना ही कभी उसने किसी को धोखा दिया, बल्कि ज़ुबान और कलाम में साबित कदम रहा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि खुदावंद यीशु से खुदा और इंसान दोनों की नज़र में मकबूल होता गया, दोनों की नज़र में मकबूल होता रहा। याद रखे, खुदा की नज़र में मकबूल होना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसानों की नज़र में मकबूल होना यह बहुत ज़रूरी है। बात की समझ आई है या नहीं? आप में से मुतफिक है कि खुदा की नज़र में मकबूल होना बड़ा आसान है, मैंने यही कहा है ना, लेकिन इंसानों की नज़र में मुश्किल है। कैसे खुदा की नज़र में आसान है? ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा इस बात को बता चुका हूं, किसी को याद है? हेलो, हुक्मों पर अमल चल के और गुनाहों का इकरार करके। एक ही काम है जो खुदा ने हमें दिया है, जिसके जरिए से पिछले पूरे 4 हफ्ते हम लोग सीखते रहे कि हाउ वी कैन प्लीज गॉड, हम कैसे खुदा को खुश कर सकते हैं, कैसे हम खुदा को खुश कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक ही काम हमें जरूरी है कि जब भी कभी भी कोई भी गुनाह हमारी जिंदगी में आए, फौरन उसका इकरार कर लें, फौरन उसकी माफी मांग ले, और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने ये जो काम किया है ये मेरी और तेरी नजर दोनों में गलत है, मैं इसका इकरार कर लेता हूं और इसकी माफी मांग लेता हूं। तो खुदावंद फौरन राजी हो जाता है, खुदावंद खुश हो जाता है। लेकिन इंसानों के लिए आप उनके पैरों को हाथ लगा ले, उनके लिए मिन्नतें कर लें, जो कुछ मर्जी कर ले, फिर वो कहेगा ना होनो पहले वाली गल नहीं रही, है ना? सुना कभी ऐसा? होनो पहले वाली गल नहीं रही।
तो मेरे अज़ीज़ों याद रखें, खुदा जो है वो पहले वाली चीज़ों को, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहले वाली चीज़ों को बहाल करने के लिए आया और वो बहाल करना चाहता भी है। इसलिए वो एक बेहतरीन बढ़ाई है। इसलिए उसके लोगों ने, उसके जो शहर के लोग थे, उन्होंने भी कहा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उनसे भी जब पूछा गया तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, तो उसके अपने शहर के लोगों में से भी कोई उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं कर पाया। तीसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्यों यीशु मसीह ने बढ़ई का पेशा अख्तियार किया, क्यों बढ़ई बनना पसंद किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हलीम और फरोतन शख्स है और वो यही हलीमी और फरोतनी वो हमसे भी तवक्को करता है। दैट्स वाई गॉड बिकेम अ कारपेंटर। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान को छोड़कर ज़मीन को कबूल किया, आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया, बादशाह होते हुए नौकर बन गया और इंसानों के पांव धोए, खुदा होते हुए इंसान बना और ज़मीन पर आ गया और इंसानों की तरह, आम इंसानों की तरह, बल्कि गरीबों की तरह उसने ज़िंदगी बसर की। वो एक बादशाह की तरह भी ज़िंदगी गुजार सकता था या नहीं गुजार सकता था, किसी महल में भी पैदा हो सकता था, लेकिन वो नहीं पैदा हुआ, लेकिन पैदा हुआ भी तो एक चरनी में। वो आसमान और ज़मीन का मालिक होते हुए चरनी में आ गया, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार होते हुए भी उसने सलीब का दुख सहा, हमेशा की जिंदगी का मालिक होते हुए भी उसने अपने आप को सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया, अज़ली और अबदी होते हुए भी इंसानी जिस्म में समा गया, तमाम कुव्वत और ताकत से मामूर होने के बावजूद उसने कोड़ों की मार सह ली, कादर मुतलक खुदा होते हुए वो इंसान बन गया और उसने अपना इंतकाम नहीं लिया। हालांकि उसने कहा भी कि अगर मैं चाहूं तो बाप से 12 तमन फरिश्ते भी बुलवा सकता हूं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिंदा खुदा का बेटा होते हुए वो बढ़ई का बेटा बन गया, जैसा कि लूका 2 बाब की 21 आयत में लिखा है कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? वो एक बढ़ई का बेटा बना और वो खुद बढ़ई भी बना। दुनिया, तमाम दुनिया की तख्लीक करने वाला, जिसने दुनिया की हर एक चीज को अपने कलमे से, अपनी जुबान से तख्लीक किया, वो आरी, हथौड़ी और कीलों से काम करने लगा। उसने इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि वो हलीम और फरोतन शख्स है, और वो यही हलीमी और फरोतनी, इनकसारी और आजिज़ी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में देखना चाहता है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, ताकि हम खुदावन में एक अच्छा शाहकार बन सके, एक अच्छा नमूना बन सके और हमारी ज़िंदगियां खुदा के जलाल का और उसके बाद शाही की वुसअत का बाइस ठहरें, ताकि उससे खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो मेरे अज़ीज़ों, आज ये वक्त जो है मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयारी नहीं की है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने 3 साल खिदमत के लिए 30 साल तैयारी की, यानी 1 साल के पीछे 10 साल। हेलो, समझ आइए कि बात की नहीं? 30 साल खुदावंद यीशु मसीह ने तैयारी करके सिर्फ 3 साल खिदमत की, यानी 10 साल की तैयारी के लिए 1 साल काम उसने किया। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको उसके अपने लायक बनाए, तो उसकी बादशाही के लायक बनाए, तो फिर हमें भी इसके लिए तैयारी करना होगी, हमें भी अपने आप को उसके हाथों में सौंपना होगा, हमें भी अपने आप को उसके हवाले करना होगा और उसे कहना होगा कि खुदावंद, मैं अपने रूह, बदन और जान का मुकम्मल कब्जा और कंट्रोल तुझे देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और आज थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि क्या आज फिर खुदावंद यीशु आपके दिल के दरवाजे के ऊपर आकर दस्तक दे रहा है या नहीं? क्या आज खुदावंद यीशु आपके दिल के दरवाजे से अंदर दाखिल होने का मुंतज़िर है या नहीं? अगर है तो फिर मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने दिल के दरवाजे खुदावंद के लिए खोलने की ज़रूरत है। आज अपनी ज़िंदगी का मालिक यीशु मसीह को बनाने की ज़रूरत है और यीशु मसीह को कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद, मैं अपने रूह, बदन और जान को तेरे हाथों में सौंपता हूं, ताकि मेरे रूह, बदन और जान से और मेरे जहन से और मेरे ख्यालात से और मेरी सोचों से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए थोड़ी देर के लिए हम सब आंखों को बंद किए हुए, अपने सरों को झुकाए हुए आज अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें। और कल हमने गुज़श्ता दिन में, कल 24 की रात को हमने कलाम मुक़द्दस से देखा था कि देयर आर 5 गिफ्ट्स ऑफ क्रिसमस व्हिच जीसस एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। 5 तोहफे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे तवक्को करता है, और इस क्रिसमस के मौका पर वो आप एक जिंदगी का तोहफा जो है, अपने दिल का नजराना जो है, वो उसको दे सकते हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी का मालिक खुदावंद को बनाना चाहते हैं और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत देना चाहते हैं, तो आप अपना दाहिना हाथ बुलंद कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। बिल्कुल किसी दूसरे की तरफ ना देखें। अगर खुदावंद आपके साथ कलाम कर रहा है, अगर खुदावंद आपके साथ बोल रहा है, तो आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप जितने चीज़ों ने हाथ खड़े किए हैं, आप अपने इस दुआ को अपने दिल की दुआ बनाते हुए मेरे पीछे पीछे यूं कर सकते हैं। खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरा आका, मेरा मालिक और मेरा मुनज्जी है।